हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू होता है। अगर देखा जाएगा तो जो असहयोग आंदोलन है इंडिया लेवल पर अगर देखा जाएगा तो ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन रहता है और छत्तीसगढ़ में यह कंडेल नहर सत्याग्रह के रूप में प्रारंभ हुआ रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं 1920 का असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो है लाने के लिए जो अधिवेशन होता है, दो टाइप का अधिवेशन हुआ रहता है। अगर देखा जाएगा 1920 में ही दो अधिवेशन, एक अधिवेशन हुआ रहता है जिसको कहा जाता है विशेष अधिवेशन, और दूसरा जो अधिवेशन हुआ रहता है ये हुआ रहता है नागपुर अधिवेशन। दोनों अधिवेशन 1920 में हुआ रहता है। विशेष अधिवेशन का जो प्लेस है ये रहता है कलकत्ता, जिसकी अध्यक्षता किया गया रहता है लाला लाजपत राय के द्वारा। और जो नागपुर अधिवेशन रहता है इसकी अध्यक्षता किया गया रहता है वी राघवाचारी के द्वारा। देखिए दोनों अधिवेशन में क्या विशेष रहता है, देखिए 1920 में हुआ है पहला जो है विशेष अधिवेशन कहलाता है, जो कलकत्ता अधिवेशन रहता है, कलकत्ता अधिवेशन ही विशेष अधिवेशन कहलाता है, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय जी के द्वारा की गई रहती है। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव लाया गया रहता है। फिर जो 1920 में ही नागपुर अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता वी राघवाचारी जी के द्वारा की गई रहती है। इसमें जो प्रस्ताव है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव वो पारित होता है और फाइनली प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट ये याद रखना है कि असहयोग आंदोलन में छत्तीसगढ़ से किन किन लोगों ने किन किन स्थानों से नेतृत्व किया था। यहाँ पे लिख लीजिएगा छत्तीसगढ़ में नेतृत्व करता। इसके लिए आप लोगों को प्लेस याद रखना है रायपुर, नेक्स्ट याद रखना है बिलासपुर, नेक्स्ट याद रखना है धमतरी और राजनांदगांव। देखिए रायपुर में जो नेतृत्व करता रहते हैं वो रहते हैं, पहला नाम है पंडित रवि शंकर शुक्ल, नेक्स्ट है सुंदरलाल शर्मा, तीसरा है C.M. ठक्कर, लास्ट नाम याद रखना है आप लोगों को वामन राव लाखे। ये चारों जो है रायपुर से नेतृत्व करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को याद रखना है बिलासपुर। बिलासपुर में पहला नाम याद रखना है ई राघवेंद्र राव और दूसरा नाम याद रखना है बैरिस्टर छेदीलाल। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा धमतरी जिला। धमतरी जिला में चार लोगों को याद रखना है आप लोगों को। पहला नाम है बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावाले, तीसरा नाम है नत्थू जी जगताप और लास्ट आप लोगों को याद रखना है नारायण दीक्षित। क्लियर है? रायपुर में चार नाम याद रखना है, बिलासपुर में दो, धमतरी में भी चार नाम याद रखना है और राजनांदगांव में एक ही नाम याद रखना है ठाकुर प्यारेलाल।
क्लियर है यहाँ तक? ये तो हो गया नेतृत्वकर्ता। अब इसके बाद जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ रहता है आप लोगों का, जिसमें असहयोग आंदोलन जो हम पढ़ रहे हैं, इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि वकालत का त्याग किया गया रहता है, राय साहब की उपाधि, राय बहादुर की उपाधि, राष्ट्रीय पंचायत का गठन। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाएगा तो ऐसी चीजें यहाँ पे होती है कि जिसके अंतर्गत स्वदेशी को अपनाने की नीति अपनाई जाती है और विदेशियों का बहिष्कार किया जाता है। क्लियर है? तो अब नेक्स्ट आप लोगों को ये देखना है कि इसके जो असहयोग आंदोलन रहता है उसकी प्रतिक्रिया में कौन कौन सी चीजें होती है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे राय साहब की उपाधि का त्याग। उपाधियों का त्याग के अंतर्गत पहला हमें पढ़ना है राय साहब की उपाधि। राय साहब की उपाधि का त्याग, इसके लिए आप लोगों को एक कोड याद रखना है, गोवा में कल्याण। गोवा में कल्याण। क्लियर है? गो से रहेगा सेठ गोपीनाथ या गोपी किशन कर लीजिए इसको, सेठ गोपी किशन। ठीक है, वा से रहेगा वामन राव लाखे। ये जो में है इसे याद रखिएगा, मुरारजी थेकर। थेकर। इसके बाद जो कल्याण है, कल्याण से नाम याद रखिएगा, कल्याण जी। ठीक है, ये चारों ने राय साहब की उपाधि का त्याग किया था। ठीक है, अब इसमें से आप लोगों को ये याद रखना है, जो वामन राव लाखे रहते हैं, जैसे ही वो राय साहब की उपाधि त्याग करते हैं, इन्हें जनता के द्वारा लोकप्रिय की उपाधि दी जाती है। ऐसे कौन से राजनेता हैं जिन्हें राय साहब की उपाधि त्यागने के पश्चात जनता के द्वारा लोकप्रिय की उपाधि दी जाती है? वो है वामन राव लाखे। क्लियर है? अब राय साहब की उपाधि के बाद नेक्स्ट आप लोग देख लीजिएगा राय बहादुर की उपाधि। राय बहादुर की उपाधि का त्याग। इसमें नाम याद रखना है आप लोगों को, नागेंद्र नाथ डे। नागेंद्र नाथ डे। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट लिखिएगा खान साहब की उपाधि। खान साहब की उपाधि तक का जो त्याग है ये किया गया रहता है काजी शमशेर खां के द्वारा। इसी में आप लोगों को नेक्स्ट और याद रखना है ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट का त्याग। ये भी किया गया रहता है काजी शमशेर खां के द्वारा। क्लियर है? चार चीज हो गया, राय साहब की उपाधि, राय बहादुर की उपाधि, खान साहब की उपाधि, ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट से त्यागपत्र। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को याद रखना है वकालत का त्याग, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन बनते ही हैं। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा वकालत का त्याग। वकालत का त्याग में सबसे पहले हम लोग देखते हैं रायपुर। रायपुर से किन लोगों ने वकालत का त्याग किया? सबसे पहले नाम याद रखना है आप लोगों को, रविशंकर शुक्ल। दूसरा नाम याद रखना है यादव राव देशमुख।
नेक्स्ट याद रखना है रामदयाल तिवारी, और लास्ट याद रखना है राम गोपाल तिवारी। ये जो चारों हैं ये रायपुर से वकालत का त्याग करते हैं। क्लियर है। इसके बाद रायपुर के बाद नेक्स्ट देखना है बिलासपुर। बिलासपुर से वकालत का त्याग। बिलासपुर में याद रखिएगा ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल, नेक्स्ट है एन आर खान, और लास्ट है डी के मेहता। ये चार जो है ये बिलासपुर से वकालत का त्याग किए थे। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा दुर्ग जिले से वकालत का त्याग। दुर्ग जिले में 3 नाम याद रखने हैं। सबसे पहला नाम याद रखना है घनश्याम सिंह गुप्त का। घनश्याम सिंह गुप्त के बाद नेक्स्ट याद रखना है आप लोगों को रत्नाकर झा, और तीसरा जो नाम है ये ऑलरेडी एग्जाम में पीएससी के एग्जाम में इसका आंसर ले चुका है ठाकुर प्यारेलाल। ठाकुर प्यारेलाल इसलिए दुर्ग से आएंगे क्योंकि उस टाइम पे जब वो बीएनसी मिल का नेतृत्व करते हैं तो सेकंड वाला जब आंदोलन होता है 1924 वाला, तो उस टाइम पे उनको क्या कर दिया जाता है, निष्कासित कर दिया गया रहता है, जिसकी वजह से वो दुर्ग जिले से वकालत का त्याग करते हैं। तो यहाँ पे तीसरा नाम याद रखिएगा ठाकुर प्यारेलाल। रायपुर हो गया, बिलासपुर हो गया, दुर्ग हो गया। नेक्स्ट आप लोगों को याद रखना है राजनांदगांव। राजनांदगांव में 2 नाम याद रखने हैं आप लोगों को। एक याद रखना है बलदेव मिश्र, और दूसरा नाम याद रखना है आप लोगों को गोवर्धन लाल श्रीवास्तव। ये जो गोवर्धन लाल श्रीवास्तव है, अगर सपोज इसका राजनांदगांव नहीं देगा ऑप्शन में, तब आपको छुई खदान ले लेना है, क्योंकि छुई खदान राजनांदगांव के अंतर्गत आता है। ये हो गया वकालत का त्याग। देखिए क्या क्या चीज का त्याग हो गया, राय साहब की उपाधि का त्याग, राय बहादुर की उपाधि का त्याग, खान साहब और ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट का त्याग, ये दोनों एक साथ याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद है वकालत का त्याग, जिसमें से 4 प्लेस का हम लोगों ने पढ़ा है, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और राजनांदगांव। इसके बाद और भी बहुत सारी प्रतिक्रिया होती है, जैसे आपका राष्ट्रीय विद्यालय का गठन होता है, स्वदेशी विद्यालय की गठन की बात की गई है इसमें। तो राष्ट्रीय विद्यालय का गठन कौन कौन कहाँ कहाँ से करते हैं ये भी करना है, राष्ट्रीय पंचायत का गठन ये भी करना है, प्रांतीय विधानसभा से त्यागपत्र, ये सारी चीजें करनी है। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे का टॉपिक करते हैं हम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं शासकीय सेवा का परित्याग। शासकीय सेवा का परित्याग, इसके लिए आप लोग एक कोड याद रखिएगा, सोयल। सोयल, सो से रहेगा सोमेश्वर शुक्ल, सोमेश्वर शुक्ल। इसके बाद नेक्स्ट है य से रहेगा यदुनंदन, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव। ल से रहेगा महंत लक्ष्मी नारायण, सिर्फ लक्ष्मी नारायण याद रख लीजिए, सॉरी लक्ष्मी वर्मा, ये महंत लक्ष्मी वर्मा। ठीक है, सोमेश्वर शुक्ल, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, महंत लक्ष्मी वर्मा या लक्ष्मी नारायण वर्मा एक ही है ये। इसके बाद एक याद रखिएगा जो कि कोड में नहीं है, ये रहेगा शिवलाल शर्मा, शिवलाल
शर्मा। क्लियर है। शासकीय सेवा का परित्याग, इसके लिए आप लोगों को याद रखना है सोयल। सोयल में रहेगा सोमेश्वर शुक्ल, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, लक्ष्मी नारायण वर्मा और शिवलाल शर्मा। शिवलाल शर्मा कोड में नहीं है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब इसमें आप लोगों को ये याद रखना है, जो यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव है, शासकीय सेवा का परित्याग कर रहे हैं लोग, तो शासकीय सेवा के परित्याग में ये क्या करते हैं, रेलवे हाई स्कूल से त्याग देते हैं। रेलवे हाई स्कूल का त्याग। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, आप लोग अच्छे से नोट करिएगा, रेलवे हाई स्कूल का त्याग कर देते हैं ये। क्लियर है ये। इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को याद रखना है रायपुर जिला परिषद का त्याग। रायपुर जिला परिषद का त्याग, इसमें याद रखना है आप लोगों को यादव राव देशमुख। यादव राव देशमुख, ये है रायपुर जिला परिषद का त्याग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट याद रखना है प्रांतीय विधानसभा का त्याग। प्रांतीय विधानसभा का त्याग, इसमें याद रखना है आप लोगों को बाजीराव कृदंत। बाजीराव कृदंत, जो कि धमतरी से बिलोंग करते हैं। ठीक। इसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट याद रखना है शासकीय सेवा का परित्याग हो गया, रायपुर जिला परिषद हो गया, प्रांतीय विधानसभा का त्याग। इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को याद रखना है राष्ट्रीय पंचायत का गठन। यहां तक तो त्याग वाली चीजें हो गई। इसके बाद क्या रहेगा कि इसकी जो प्रतिक्रिया, त्याग तो दे दिए, जैसे वकालत का त्याग हो गया, तो वकालत मतलब अगर वकील नहीं है, अगर सपोज के लिए कोर्ट नहीं है, तो न्याय कहाँ पे होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, जिला परिषद आपका राष्ट्रीय पंचायत का गठन करेंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा राष्ट्रीय पंचायत का गठन, जो कि 1921 में ही होता है। 2 जगह पे होता है इसका गठन, एक है रायपुर और एक है धमतरी। रायपुर में रहेंगे जसकरण डागा और धमतरी में रहेंगे बाजीराव कृदंत। ठीक है। इसमें जो धमतरी वाला है, इसका अगर डेट देखा जाएगा तो ये पहले रहता है, फरवरी में रहता है, और जो रायपुर वाला रहता है ये 4 मार्च रहता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा जरा बांध करके। जरा मतलब जैसे जसकरण डागा ये कहाँ करते हैं, रायपुर में करते हैं, और बांध बाजीराव कृदंत कहाँ करते हैं, धमतरी में करते हैं। क्लियर है, जरा बांध करके याद रखिएगा। ये हो गया राष्ट्रीय पंचायत का गठन। इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को याद रखना है आश्रम की स्थापना। आश्रम की स्थापना, आश्रम में भी 2 टाइप का आश्रम पढ़ना है। एक याद रहेगा, याद रखना है आप लोगों को खादी आश्रम, और एक याद रखना है सत्याग्रह आश्रम। सत्याग्रह आश्रम, ये जो सत्याग्रह आश्रम है इसकी स्थापना 7 फरवरी 1921 सुंदरलाल शर्मा के द्वारा की जाती है। पंडित सुंदरलाल शर्मा। क्लियर है। इसके बाद जो खादी आश्रम है इसके लिए प्रॉपर कोई डेट नहीं, 1921 ही है, और इसमें जो किया गया रहता है खादी आश्रम की स्थापना, ये है ठाकुर प्यारेलाल, और इनका साथ दिया रहता है वामन राव लाखे ने। वामन राव लाखे।
हो गया ये। इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को पढ़ना है राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना। तो राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना में थोड़ा सा वो डीप में है कि जैसे उस टाइम पे क्या होता था, प्रॉपर एक स्कूल नहीं होता था, किसी के घर में विद्यालय की स्थापना की जाती थी। तो उसमें प्लेस को किसने प्रोवाइड कराया, फिर वहाँ पे किसने टीचिंग का कार्य किया, किसने स्टूडेंट जुगाड़ने का कार्य किया, ये सारी चीज़ें आप लोगों को थोड़ा सा डील में पढ़ना है। तो आज असहयोग आंदोलन का सिर्फ इतना जो पार्ट है यहाँ तक करिए। बाकी जो नेक्स्ट है, जैसे उसमें माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में भी कि उन्होंने उस टाइम पे क्या योगदान दिया जिसकी वजह से उनको जेल जाना पड़ा, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। इतना पहले नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, हमारी क्लासेस पसंद आती है, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।